सिंथेसिस देखिए। फोटोसिंथेसिस यानी क्या? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में होना, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमको दो टाइप के रिएक्शन दिखाई देते हैं, दो स्टेप्स हमको दिखाई देते हैं। कौन से? एक है लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी क्या? जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन सनलाइट के एब्सेंस में होती है उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन किसने डिस्कवर की? विलियम ब्लैकमन ने डिस्कवर की। इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यहां पे ग्लूकोज ये तैयार होता है। देखो बेटा, ये इस डार्क रिएक्शन का फिर से स्टडी करने में आई कब? 1954 में। किसने किया? मेल्विन और केल्विन ने की, इसलिए तो हम इसे केल्विन साइकिल कहते हैं। देखो बेटा, ये केल्विन किसके ऊपर स्टडी की? ये जो एक्सपेरिमेंट है उसने किया ये यूनिसेलुलर अलगी, जिसका नाम है क्लोरेला और सेंडेस्मोस। देखो बेटा, उसने इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया, वो है C14। ये केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तैयार होने के लिए टाइम लगता है 90 सेकंड, यानी 1.5 मिनट का टाइम लगता है। देखो बेटा, इस केल्विन साइकिल में हमको 3 स्टेप्स दिखाई देते हैं। कौन से 3 स्टेप्स हैं? एक है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है सिंथेसिस, और इसी के अंदर हमको मिलता है रीजनरेशन। कौन से 3 स्टेप? एक है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरे में पहला गिरेगा यहाँ पे रीजनरेशन, और इसे कहते हैं सिंथेसिस। कार्बोक्सिलेशन यानी क्या? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो देखिए, आरयूबीपी है, आरयूबीपी 5 कार्बन का है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया तो कार्बन हो गए 6, इसका क्या हो गया? अनस्टेबल कंपाउंड तैयार हो गया। ये अनस्टेबल कंपाउंड का कन्वर्शन यहाँ पे 2PGA में होता है। 2PGA ने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का है, जो पहला प्रोडक्ट है, इसे C3 साइकिल कहते हैं। और ये रिएक्शन होती है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज नाम के एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और वहां पे Mg++ आयन की जरूरत होती है। देखेंगे आप दूसरी स्टेप्स है रिडक्शन। रिडक्शन क्या? रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब इस रिडक्शन में यहाँ पे देखते समय हमको क्या दिखाई देता है बेटा? देखो, 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू 1, देखो 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू PGAl, परंतु क्या होता है मालूम है? यहाँ पे 2 रिएक्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड होता है, फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन की स्टेप होती है, और यहाँ पे होता है रिडक्शन की स्टेप्स, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है ना। देखो बेटा, क्या होता है? 2PGA फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइपीजीए। कब? ATP का कन्वर्शन होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहां पे देखो बेटा, ये 1,3-डाइपीजीए इज कन्वर्टेड इनटू PGAl, ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है, परंतु यहाँ पे ऐड होता है क्या? NADPH2, इसका कन्वर्शन होता है NADP, और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होकर यहाँ पे क्या होता है? PGAl तैयार होता है। तो ये दिखाई देता है। देखो बेटा, यहाँ पे आरयूबीपी में कार्बन कितने थे? 5। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन 1, 5 और ये कितने हो गए? 6। ये हो गया अनस्टेबल कंपाउंड में कार्बन कितने थे? 6, और यहाँ पे PGL में हो गए 3, परंतु यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए, 3 दूनी 6, ये दिखाई देता है। परंतु यहाँ पे क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पे
12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यहाँ पे 12 एटीपी यूज होते हैं, 12 एडीपी बाहर गिरते हैं और 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे रिडक्शन में देखो बेटा, यहाँ पे भी NADPH2 कितने लगते हैं हमको, यहाँ पे भी NADPH2 12 लगते हैं और NADP कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे 12 निकल रहे हैं। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होने से क्या हो गया, यहाँ पे PGL किस में ऐड हो गया, 1,3-डाई-PGA में, और क्या तैयार हो गया, PGAL, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड तैयार हो गया। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और यहाँ पे तैयार हो गया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब ये फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा, 12 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, 12 मॉलिक्यूल हो गए। अब ये 12 में से 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस में यूज होते हैं और 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे रीजनरेशन में जाते हैं। अब देखेंगे हम सिंथेसिस में क्या होता है। देखो बेटा, आउट ऑफ 12 PGAL, ये जो 12 PGAL हैं, ये 12 PGAL में से 2 PGAL का कन्वर्शन DHAP PGA में होता है। और ये DHAP PGA का कन्वर्शन क्या होता है, देखो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में होता है। और ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलता है, इसका कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से क्या हो गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर निकला है और यहाँ पे तैयार क्या होता है, ग्लूकोज। देखो यहाँ पे ग्लूकोज तैयार हो गया ना। ये ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए ऐसे केल्विन साइकिल कितने होना चाहिए, 6 राउंड होना चाहिए। हर एक राउंड में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। तो ये हो गया ग्लाइकोल। इसका क्या के बारे में देखिए हम, सिंथेसिस के बारे में। अब देखो बेटा, ये रीजनरेशन की स्टेप है। अब यहाँ पे 12 थे ना, 12 PGAL थे। अब ये 12 PGA में से 2 यहाँ पे गए तो रहे कितने, 10। अब ये 10 से क्या तैयार होता है, देखो ये PGAL का कन्वर्शन होता है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का कन्वर्शन होता है सूडोहेप्टोज, सूडोहेप्टोज का कन्वर्शन होता है RUMP, रिबिस्को मोनोफॉस्फेट। अब देखो बेटा, इस RUMP में यहाँ पे क्या होता है, ATP का कन्वर्शन यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में होता है। परंतु यहाँ पे 6 लगते हैं, यहाँ पे 6 बाहर गिरते हैं। देखो 6 ATP लग गए, 6 ADP बाहर निकल गए। तो टोटल अगर देखा गया इसमें क्या दिखाई देता है, देखो बेटा टोटल यहाँ पे 18 ATP का यूज होता है। यहाँ पे कितना ATP का यूज होता है, 18 ATP का यूज होता है और 12 NADPH2 का यूज होता है। और ये सब देखो इसमें क्या दिखाई देता है हमको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या तैयार होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं हम C3 साइकिल। क्यों कहना चाहिए, पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, इसे हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्यों कहना चाहिए केल्विन, केल्विन ने इसे डिस्कवर किया इसलिए केल्विन साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया C3 साइकिल के बारे में। और ये साइकिल जिस प्लांट में भी दिखाई देती है उसे हम कहते हैं C3 प्लांट। अबाउट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट, photosynthesis means the process in which the light energy is converted into the chemical form of energy. During the photosynthesis, there are 2 steps takes place. Which are the 2 steps? Light reaction and dark reaction. What is meant by light reaction? Light reaction means that the reaction which takes place in the presence of light, then it is called as light reaction. And the light reaction is discovered by Dr. Arnon. And dark reaction means? Dark reaction means that the reaction which takes place in absence of light. This dark reaction is discovered by William Blackman. In this reaction, carbon dioxide fixation takes place. What happened? Here you can observe that the carbon dioxide, here NADPH2, ATP that converted into glucose molecule.
This reaction is further studied in the year 1954 by Kelvin. So it is called as Kelvin cycle. Now you can observe that this Kelvin is studied this experiment on unicellular algae, Chlorella and Sandesmos. Here he used the radioactive substance C14. For the synthesis of one glucose molecule in the Kelvin cycle required 90 seconds. In the Kelvin cycle, you observed that there are three reactions that takes place. Number one, carboxylation. Number two, reduction. Number three, synthesis. Kelvin cycle, there are three steps we are observed. Which are the three steps? First step, that is the carboxylation. Second, that is reduction. Third, that is reduction and synthesis. Now first we should be observe the carboxylation. What happen in case of the carboxylation? Carboxylation means addition of carbon dioxide. What happen here? You can observe in case of the carboxylation, RuBP, which is a 5 carbon compound combined with the carbon dioxide, which is 1 carbon, that forms into 6 carbon compound. That compound is unstable, and that will be converted into 3 carbon compound PGA, phosphoglyceric acid. Here the two molecules are formed. But this reaction takes place in the presence of enzyme, because every biological reaction is performed under the presence of enzyme. So here enzyme is required. Which enzyme? RuBP carboxylase. RuBP carboxylase. And here Mg double plus ion is required. Next, here we can observe the reduction. Reduction means what? Addition of hydrogen. That is called as reduction. And here also two steps are takes place, two reactions are takes place. First here phosphorylation. Second here reduction. What happened in case of the phosphorylation? This PGA, phosphoglyceric acid, is converted into 1,3-dipGA. What happened? Here one inorganic phosphate is added, and this one inorganic phosphate is taken from the ATP, and that will be converted into ADP. This inorganic phosphate has been released, and that will be added into PGA, and that forms 1,3-dipGA. Next, here you can observe the reduction. Now what happened? This 1,3-dipGA is converted into PGAL, and here the hydrogen molecule is added, NADPH2. This hydrogen is added into 1,3-dipGA, converted into PGAL. Here PGAL is formed, which is the 3 carbon compound. Beta, remember, RuBP carboxylase. Here how many carbons are present? 5 carbons are present. Here in the carbon dioxide, how many carbons are present? 1 carbons are present. That will be forms a unstable compound. That will be 6 carbon compound, and that will be converted into 3 carbon. Now you can observe 3 into 2, 6. So 6 carbons are present. Here you can observe that here the 12 PGAL is formed. Phosphoglyceraldehyde. Here the 12 molecule, and out of this 12 molecule, 2 molecule is entered in the synthesis and 10 molecules are entered in the regeneration. What happened? These in case of the synthesis, what happened? The 2 molecule of PGAL is converted into DHAP, and that will be formed fructose 1,6-diphosphate. Here the fructose 1,6-diphosphate, inorganic phosphate is removed, and it converted into fructose 6-phosphate. Here 1,6, here 1. Now remember, this one inorganic phosphate is removed, so here fructose 6-phosphate is formed, and this fructose 6-phosphate is converted into glucose 6-phosphate, and here again inorganic phosphate is removed, and that will be converted into glucose. So remember beta, now here the 10 PGAL is formed, phosphoglyceraldehyde, 10 molecules are present, and that 10 molecule is converted into here erythrose,
pseudoheptose, RUMP. Again, now you can observe here, RUMP is converted into RUBP. What happened? 6 ATP is converted into 6 ADP plus inorganic phosphate. Here the 6 inorganic phosphate is released and that will be added in the RUBP. Beta, this cycle is called as a Kelvin cycle. Why we are calling the Kelvin cycle? Because Melvin Kelvin has been discovered this cycle, so it is called as a Kelvin cycle. Remember, it is also called as C3 cycle. Why we are calling the C3 cycle? Because the first stable compound is the 3 carbon, so it is called as C3 cycle. Again, now you can observe here, for the fixation of one glucose, for the formation of one glucose molecule, 10 round of Kelvin cycle has been takes place. Each round, one carbon dioxide is fixed. So this is about C3 cycle. The cycle here, the C3 cycle is found in which plant? That plants are called as C3 plant.